पिछले साल 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम का चुनाव परिणाम आया। उसके बाद से लेकर के 2 बार निगम की बैठक हुई, एक 6 जनवरी को, दूसरी 24 जनवरी को, और दोनों ही बैठकें स्थगित हो गईं। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि 250 से जो पार्षद थे सबने शपथ ले ली है। यानी अब जब बैठक होगी तो हर एक बैठक का भत्ता और दूसरी तमाम सुविधाएं पार्षदों को मिलेंगी। अब सवाल यही है कि मेयर के चुनाव का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो ऐसे में दिल्ली के लोग किस तरह से प्रभावित हैं और दिल्ली के लोगों को चुने हुए नुमाइंदों से क्या अपेक्षाएं हैं, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हम ऊर्जा के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड रेसिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन फोरम के प्रेसिडेंट अतुल गोयल साहब से पूछेंगे। सबसे पहले तो क्या कहेंगे आपकी मेयर, चूंकि बार बार निगम की बैठकें स्थगित हो रही हैं, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों का काम कैसे होगा? देखिए, बहुत बड़ा इशू है। दिल्ली की समस्याएं जो है वो सुधर नहीं रही, किसी भी तरह से हल नहीं निकल रहा। और खास तौर पे जो पब्लिक के नुमाइंदे, जिनको हम म्युनिसिपल काउंसलर बोलते हैं, वो हमारे बीच में से जब गायब थे पिछले 6-8 महीने से, और जब वो हमारे बीच में अब आ गए हैं और जनता की अपेक्षाएं उनसे बढ़ गई हैं, पर उसके बावजूद भी हमारे काम नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं थे अभी तक कि वो किसी अधिकारी को बुला सकें, किसी को निर्देश दे सकें कि और किसी की अकाउंटेबिलिटी ले सकें। तो ये सब समस्याएं जो हैं वो पब्लिक इनसे काफी ज्यादा त्रस्त रही है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी इलेक्शन का पीस पीरियड आता है उसके अंदर सारी इलीगल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, मशरूमिंग ऑफ एक्टिविटीज हो जाती है, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, सड़कों के ऊपर एनक्रोचमेंट्स हो, वेंडर्स हो, किसी भी तरह का कुछ भी है, बोरवेल खोदने हो जगह जगह, कुछ भी है, वो सब बढ़ जाता है। और जब ये लोग आते हैं इलेक्शन के बाद और निर्देश देने की कोशिश करते हैं तो कोई सुनता नहीं है, बिकॉज नए आदमी होते हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी को समझने में समय लगता है, और वो सक्षमता, क्योंकि पुराने आदमी तो जो है जो चुनकर आए उनको तो मालूम है, वो उनका सिस्टम तो इमीडिएटली ढर्रे पे आ जाता है, पर जो नए आदमी चुनकर आए उनको जीरो मालूम है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और पब्लिक जो है कुछ भी अगर समस्या लेकर जाती है कि मैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास वो समस्या लेकर जाऊं और मेरा हल हो जाएगा, वो हल नहीं हो पाता है। मेयर तो चुना ही नहीं गया अभी तक। मेयर नहीं चुना गया है, इसलिए किसी को भी फंड भी नहीं मिलेगा। हाउस कन्वेन नहीं हुआ है तो एमसीडी का बजट, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर है, कमिश्नर है, वो बजट पास कर देंगे, पर वो जो काउंसलर्स के पास जो एनुअल फंड आता है, लैड फंड जिसको हम बोलते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं होगा। तो सड़क के ऊपर कोई गड्ढा है तो भरवाने की पैसा नहीं है उसके पास, वो निर्देश नहीं दे सकता। उसके लिए आपको डीसी के पास जाना पड़ेगा, जोन के। अब जोन के डीसी के अंदर 15 से 25 वार्ड या 30 वार्ड होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है। और हम ये अपेक्षा करें कि जनता, डीसी अगर जनता दरबार लगा रहा है दिन में 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, और जनता वहां पे पहुंच जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है, वहां तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे में अब आप अतुल जी कैसे देखते हैं इसको कि लगातार अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो जो लिंगर ऑन हो रहा है मेयर और उपमेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में, तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि अभी दिल्ली को और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल यही लग रहा है। जहां तक हमारा मानना है, पॉलिटिकल पार्टीज इस समय दिल्ली में 2 एग्जिस्ट कर रही है, एक आम आदमी पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो डिसेमिनेटेड टोटली हो गई है, क्योंकि इस समय सरकार सेंटर के अंदर बीजेपी की है और स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी की है, और अब पावर के अंदर जो है आम आदमी पार्टी आ गई है, म्युनिसिपल एमसीडी के अंदर भी। तो अब टेक्निकली जो इस चीज से तो कम से कम हमें छुटकारा मिल जाना चाहिए, जो हम मड स्लिंगिंग करते थे एक दूसरे के ऊपर कि भी मेरे पास पावर नहीं है। नाउ बोथ पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बोथ से मतलब मेरा क्यों है, आप सवाल मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं, पर बोथ से मतलब यह है कि अगर इस समय अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एमसीडी नहीं है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी पार्षद उनके पास है, और सेंटर ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास नहीं है, बिकॉज एलजी उनका है। एलजी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ही इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड भेजना है, उसका डिसेमिनेशन जो है एलजी के थ्रू होगा, तो उनको कोई पॉलिसीज लानी है तो वो एलजी के थ्रू होगा। और अगर एलजी इस पूरे प्रोसेस को ओवरलुक कर रहा है, जिसके अंदर दिल्ली सरकार भी है और एमसीडी भी है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दोनों पार्टी नहीं भाग सकती, दोनों की जिम्मेदारी है। तो ये तो लड़ाई हो रही है, आप ऐसी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे तो लड़ाई हो रही है दोनों पक्षों में। ये जो लड़ाई हो रही है, ये मुझे लग रहा है कि ये इंटरनल टसल है, जो चीजें पब्लिक के बीच में नहीं है, ऐसी कुछ बातें हैं जो इन लोगों को ही मालूम है, इसीलिए लड़ाई हो रही है। अच्छा, क्या हो सकती है वो बातें? अब मेयर का इलेक्शन अगर टल रहा है तो वो मेयर के ऊपर भी बात हो सकती है, या सेंटर से कोई फंड्स आ रहे हैं या स्टेट से कुछ फंड्स का ट्रांसफर होना है तो वो बातें भी हो सकती है,
या जैसे अभी नोटिस इशू हुआ, एलजी ने नोटिस इशू कर दिया कि आप 96 करोड़ रुपए जमा कराओ जो आपने टैक्स में, जो आपने पब्लिक डोमेन में आपने एडवर्टाइजमेंट्स किया था। तो इस तरह की हो सकता है, ये तो एक इशू सामने आया, हो सकता है ऐसे और 10, 20, 50 इशू हो। लेकिन इन छोटे छोटे मुद्दों का दिल्ली की जनता के विकास के काम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। यही वजह है कि चुने हुए जो काउंसलर्स हैं उनको वो अधिकार भी नहीं है कि अपने इलाके में वो विकास का काम कर सके। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मेयर और उपमेयर के चुनाव में देरी, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के विकास के कामों की क्षति होगी, ये कहना है ऊर्जा के अध्यक्ष अतुल जी का। अंकित के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।